आयुर्वेद की ताकत को हमने घर घर में रामायण को देखा गया है, हमने रामायण देखी है और हमें एक सुषेण वैद्य याद आते हैं, जो हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को एक बाण लगता है और वो मूर्छित हो जाते हैं और मृतप्राय हो जाते हैं, भगवान राम भी उनके वियोग में विलाप करते हुए हमने देखा उनको। तो उस वक्त हनुमान जी जाते हैं और एक पूरा एक पहाड़, उनको एक बूटी बताई जाती है, पूरा पहाड़ उठा के ले आते हैं, वो संजीवनी बूटी। ये संजीवनी बूटी आज भी एग्जिस्ट करती है और क्या हम किसी मृतप्राय व्यक्ति को उस आयुर्वेदा के जरिए मतलब जीवंत कर सकते हैं? इतनी शक्ति है आयुर्वेदा में? इसका जवाब मैं आपको अपने एक पेशेंट के टेस्टिमोनियल के हिसाब से दूंगी। बिल्कुल। मेरे पास एक केस आया था ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी यूएस से, एंड दैट फीमेल वाज अराउंड 45 प्लस। उस फीमेल को लोअर वर्टेब्रल में, जहां पे हमारा L4 से लेकर L5 का और कुछ हिस्सा S1 का, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम की सबसे लोअर बोन्स होती हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि दर्शक के समझ में आए ऐसे आम भाषा में थोड़ा सा समझाइए, डॉक्टरी भाषा भी ना समझाएगा। एग्जैक्टली। सो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसका जो सबसे नीचे जहां पे हमारी टेल बोन होती है, उससे ऊपर वर्टेब्रेज होते हैं जिनको L4 L5 कहा जाता है। तो उस पेशेंट की वहां पर इंजरी हो गई थी और वो पेशेंट लाइक शी वॉज हैवी ऑल्सो, मतलब उनका वेट भी काफी ज्यादा था, एज भी उनकी 45 प्लस थी। सो उन्होंने यूएस में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। अल्टीमेटली उनको ये बोला गया कि आप हील्स नहीं पहन सकते। अब एक फीमेल को आप बोलेंगे कि आप हील्स नहीं पहन सकते, उसका मतलब बहुत ज्यादा तो वैसे ही मोरल गिर जाएगा, ठीक है। और आप डांस नहीं कर सकते, एंड शी इज वेरी एक्टिव इन डांसिंग ऑल्सो। सो शी केम टू चंडीगढ़, मेरा क्लिनिक आपको जानते हैं कि मेरा क्लिनिक चंडीगढ़ में है। सो वो मेरे पास आई एंड शी वाज एक्चुअली इन वेरी बैड शेप। तो उन्होंने मुझे कहा कि समझ लीजिए मैं अपनी लाइफ खत्म कर चुकी हूँ। जो आपने वर्ड बोला ना, मृतप्राय, तो एक पेशेंट जो हील नहीं पहन सकता, मैं लाइक फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, वो डांस नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा देर तक खड़े होके कुछ अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकती। तो उनका जो मैंने इलाज किया था आयुर्वेद की, बिल्कुल प्योर आयुर्वेदा से, पंचकर्मा से, और मैंने अपने कुछ उनके ऊपर ऑयल्स उनको दिए लगाने के लिए। इस बात को हुए लगभग ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15 इयर्स हो चुके हैं। आज वो फीमेल आज तक हील्स पहनती है, आज तक डांस करती है, आज तक अपनी हर एक्टिविटी को शी इज एंजॉइंग। तो जो आपने मुझे सवाल किया, क्या आयुर्वेद में ऐसी शक्ति है कि मृतप्राय व्यक्ति को भी ये जीवंत कर दे? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये अमेजिंग। और देखिए यही होता है। ये सवाल इसलिए भी मैं ले रहा हूँ और इन सवालों के जरिए, जो टेस्टिमोनियल्स है, इनके जरिए आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान ज़रूर हो रहा होगा। कई लोगों ने, जैसे आपने कहा कि 15 साल और आपने कहा कि 25 साल से हम भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कई लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाई आपकी उम्र कितनी है जो आप 25 से। तो बेसिकली ये भी मुझे लगता है आयुर्वेदा का ही कमाल है। एग्जैक्टली। सो आपके पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था कि मैं खुद एक चलता फिरता आयुर्वेद हूँ। आई एम टोटली नेचुरल, ओके। मेरे बाल नेचुरल हैं, मेरी स्किन नेचुरल है, लाइक एवरीथिंग आई एम नेचुरल। सो देयर इज, मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है, मैंने कोई एक्सटेंशंस नहीं लगाई हैं। सो क्योंकि आयुर्वेद हमें जीना सिखाता है। आयुर्वेद हमें एक ऐसी पद्धति को इंट्रोड्यूस करने को कि उसने इंट्रोड्यूस की है कि आपको कैसे, किस समय उठना है, किस समय खाना है, किस समय सोना है, कितना व्यायाम करना है, और किस ऋतु में कौन सी चीज खानी है और किस ऋतु में कौन सी चीज नहीं खानी है। अब आजकल का जमाना क्या है, जिम का जमाना है ना, हर कोई मतलब जिम करता है, ठीक है। हमारी इस सरकार को बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने योग को और आयुर्वेद को इतना मतलब प्रोत्साहन दिया, और इसी चलते ये डूबी हुई शैली एकदम से फिर से उभर कर सामने आ गई है, और पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा विश्व इसके गुण गा रहा है। सो अगर हम इस शैली को अपना लेना आयुर्वेद की, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक अचंभा हूँ, सब ऐसे हो सकते हैं। एग्जैक्ट और गुड, ये अच्छी बात है। तो इसीलिए हमने ये शंकाएं समाधान आपके हो रहे होंगे। अच्छा, मैं अजय देव जी इस पे आना चाहूँगा कि तमाम लोगों ने हमसे पूछा कि आप जो बनाती है, जैसे क्या बनाती है उस पर हम आएंगे। थोड़ा सा आपके लोग निजी जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपको लगा कि ये फील्ड मुझे चुननी चाहिए, क्योंकि लोग तो MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं,
आयुर्वेदा ही क्यों, और आपने इसको क्यों चुना? कब आपके जहन में आया कि नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए मुझे इस माध्यम को चुनना चाहिए? सो आई थिंक जो एक क्योंकि हम बिल्कुल सनातन की बात कर रहे हैं yes. तो हमारे सनातन में पुनर्जन्म तो हम मानते ही हैं। तो मुझे ऐसे लगता है पिछली किसी लाइफ से, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं उसकी ज्ञाता नहीं हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है पिछली किसी लाइफ से मेरे अंदर वो एक हीलिंग, जो सोल के जो कुछ गुण कह लीजिए, वो शायद से हैं। सो जब मैं बहुत छोटी थी तब भी जब घर में कोई बीमार होता था, किसी का सर दुखता था या कुछ होता था, तो अगर मुझे बोला जाता था कि सर दुख रहा है, तो मैं, छोटे बच्चे को क्या पता कि सिर में कौन सा मर्मा पॉइंट है या किसको दबाना है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा हाथ सीधा वहीं जाएगा, अच्छा यहाँ दर्द है तो मुझे इसी को प्रेस करना। तो वो 5-7 मिनट किसी का, जैसे मेरे मदर हो गए, मेरे मम्मा हो गए या मेरे फादर हो गए, तो इमीडिएटली करने से उनको बहुत रिलीफ मिलता था। और ये जो हाथ में शायद से गुण है वो शायद कभी किसी जन्म का चल रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है फिर और आयुर्वेद में हमारे क्या है, आयुर्वेद इज नेचुरल। मैं भी पंच तत्व से बनी हूँ, जो औषधियां हैं वो भी पंच तत्व से बनी है। तो शायद वो झुकाव कब बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट होने लगा कि अगर हमारे पेट में दर्द है तो अजवाइन खाएंगे, उसको भून के तो गर्म पानी से लेंगे, थोड़ी सी उसमें मिश्री, चीनी नहीं, मिश्री, मिश्री डालेंगे, उसका एक फक्का लेंगे और कोसे पानी से लेंगे, तो इमीडिएटली आपके जो गैसियस, जो ब्लोटिंग पेट दर्द होती है ना, जो गैस की वजह से होती है, वो एकदम से आपका ठीक हो जाएगा। तो ये मुझे कब एहसास हुआ, जब मैं शायद से 10th या 11th में थी और ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, तो मुझे वो थोड़ा ऐसा गैस सा बना, तो मैं किचन में गई, मैंने कुछ नहीं देखा, मसालदानी में मुझे अजवाइन नजर आई, तो मुझे लगा अजवाइन को मैं ऐसे भून के खाती हूँ, क्योंकि सुना था कि अजवाइन खाने से गैस निकल जाती है। सो मैंने खाया, मैं ठीक हो गई। तो मुझे ऐसे लगा भाई यही सबसे अच्छा है। तो वहां से वो बढ़ता 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 ही गया और इस उम्र तक वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए मैं तो कहाँ से पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? सो मैं राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला का प्रोडक्ट हूँ, एंड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है मेरी, और मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फिर मैंने पंचकर्मा का कोर्स किया था जयपुर जाके, और मैं अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने जो पंचकर्मा की जो ट्रेनिंग ली थी वो मैंने वैद्य राजेश कोटेचा से ली थी, जो कि आज आयुष मंत्रालय में सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन है। तो उनकी एक छोटी सी एक स्टूडेंट हूँ मैं, और विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये बढ़ता गया। और अब मुझे आप ये कहें ना कि जैसे किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, मुझे अपने आयुर्वेद से मोहब्बत हो गई है।